शहरों के चुनाव तो लोग बहुत देखे हैं, गांव के चुनाव के बारे में बताइए, कैसा माहौल चल रहा है और किस प्रकार से अपनेपन को लेकर ये चुनाव होता है? ये तो बहुत अपनेपन को होता है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतदाता सब परिवार के जैसे रहते हैं। तो अब जिसकी किस्मत लग जाए वो जीत जाएगा। सबसे युवा प्रत्याशी, सबसे युवा प्रत्याशी। तो का विकास के मुद्दा है, क्योंकि गांव और शहर दोनों में मुद्दा अलग अलग होते हैं जी। तो गांव में कहा मुद्दा है जो विकास करना है? हमारे यहाँ गांव में तो मुद्दा बहुत सारा है और हम लोग ऐसा नेता नहीं है और ऐसे सरपंच नहीं है कि पहले से वादा करे। जब शहरों में चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, गांव के मुद्दे और मसले अलग होते हैं। क्या मूल मुद्दे होते हैं गांव में चुनाव लड़ने के, और किन चीज़ों पर जो भी जीत कर आए, जो भी सम्मानित पदों पर बैठे, उनको किन बातों का ख्याल मुख्य रूप से रखना चाहिए? हमारा गांव का मेन मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। सर यहाँ मुद्दा की बात है कि यहाँ शराब दुकान बंद करवाने अंडे में बंद करवाना है। हाँ बंद करवाना, उसी आदमी को हम वोट देंगे। वो बात छोड़ो ना, वो बात के बात करो। जम के बटे हटाने, जम के बताओ। बटे कि नहीं बटे ये बताएं। बढ़ जाएगा, वो तो सब बांटते रहता है। हाँ। ऐसा कोई बात नहीं। गांव के चुनाव के समय ऐसी भी बातें निकलती कि भैया साड़ियाँ, शराब, पैसे खूब बढ़ते हैं। इस गांव में कुछ ऐसा चीजें निकल कर आई है? देखो भैया, अब जो भी हो अपनी स्तर में अगर करत भी हुई, लेकिन आज के जो पीढ़ी है जागरूक है और वो विकास के मुद्दे में ही दी। मतलब साड़ी ले भी ली लेकिन छप्पा अपन मन से मारी। सबका माइंड सेट रहता है। चुनाव की सरगर्मी अभी थमी नहीं है। आपको बता दूं कि 11 तारीख को मतदान हुआ था पार्षद महापौर को चुनने के लिए। उसके बाद 15 तारीख को उसका रिजल्ट आया था और रिजल्ट आने के बाद अब शहरों को छोड़कर गांव में जो है वो सरगर्मी तेज हो चुकी है, क्योंकि आज 17 तारीख है और आज जो चुनाव हो रहे हैं वो जिला पंचायत, जनपद पंचायत, पंच, सरपंच, ये तमाम चीज़ों को लेकर चुनाव चल रहे हैं। और आप देख सकते हैं इस वक्त मैं अंडा में मौजूद हूँ, जहाँ पर इतनी संख्या में लोग आए हुए हैं जो वोट डालने के लिए, अपने लिए सरपंच, अपने लिए पंच और जिला पंचायत सदस्य ये सब चुनने के लिए आए हुए हैं। और एक एक व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति जो है वो 4-4 वोट डालेंगे। मतलब जो 4 पदों के लिए चुनाव चल रहा है वो 4-4 वोट डालेंगे। और आपको बता दूं कि यहाँ पर जो माहौल है वो काफ़ी खुशनुमा और अच्छा चल रहा है, क्योंकि शांतिपूर्ण तरीके से पूरा चुनाव निपट रहा है। और सारे प्रत्याशी हमारे साथ मौजूद हैं जो बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं, बढ़ चढ़ कर यहाँ पर आकर लोगों से अपील कर रहे हैं कि भैया उनके फेवर में, उनके पक्ष में जो है वोट डाला जाए। अंदर आप देख सकते हैं किस प्रकार से भीड़ है, जो महिला, बच्चे और जो तमाम लोग हैं वो वोट डालने के लिए बढ़ चढ़ कर आगे आए हुए हैं। हम सबसे बातचीत भी करेंगे कि लोगों का क्या कहना है और गांव में किस प्रकार से पूरा माहौल अभी चल रहा है। युवाओं से भी बातचीत कर लेते हैं। भैया नमस्कार। नमस्कार भैया। शहरों के चुनाव तो लोग बहुत देखे हैं, गाँव के चुनाव के बारे में बताइए, कैसा माहौल चल रहा है और किस प्रकार से अपनेपन को लेकर ये चुनाव होता है? ये तो बहुत अपनेपन को होता है। यहाँ सब एक दूसरे से जुड़े होते हैं, मतदाता सब परिवार के जैसे रहते हैं। तो अब जिसकी किस्मत लग जाए वो जीत जाएगा। जिससे जितना ज़्यादा जुड़ाव उसकी। हाँ, जिससे ज़्यादा जुड़ाव है वो निकल जाएगा। तो अभी तो फिलहाल जो 15 तारीख को रिजल्ट आया है, पूरा का पूरा रिजल्ट एक तरफा बीजेपी के फेवर में आया है। तो लेकिन गांव की आबो हवा थोड़ी अलग रहती है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? अब शहर अलग चीज़ है ना। शहर में क्या है, ज़्यादातर आप शिक्षित लोगों को देखते हैं। और अभी क्या बीजेपी की सरकार है तो बीजेपी को वोट दे दिए लोग, है ना, कि हमारा काम हो जाएगा। मगर गांव बिल्कुल अलग है। गांव में मुद्दे भी अलग होते हैं, मसले भी अलग चलते हैं। हाँ, बहुत मुद्दे अलग होते हैं गांव के मुद्दे। और गांव में सब क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उसी के ऊपर ज़्यादा निर्भर करता है ना, एक दूसरे से हम कितना जुड़े हुए हैं लोगों से। और काम तो ज़रूरी है ना, जो विकास भी कर सके और शिक्षित भी हो और जो मतलब गांव की जनता की बातों को ऊपर तक ले जा सके, है ना, ये ज़रूरी है वहाँ। हाँ बाबा, कितना उम्र हो गए तो? उम्र का है? उम्र 58 साल। 58 साल जी। वोट डाले पर आए? हाँ, कहाँ सोच के वोट डालबे? अपन दोस्त ला डालबे कि जो अच्छा काम करी वाला डालबे? जो अच्छा काम करी वाला डालबो। दोस्ती यारी नहीं देखते? गुरुद्वारी नहीं देखा, गाँव को विकास करी वही वोट डालबो। कोई दोस्त खड़े है का तोर? मोर तो मोर भाई खड़े है। भाई खड़े? हाँ। भाई ला डालबे कि अच्छा आदमी ला डालबे? भाई हो चाहे कोई हो, जो अच्छा विकास करेगा उसी का जीत होगा। जी सर। और भी महिलाएं भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। अम्मा नमस्कार। वोट डाल देते हैं? नहीं डाले। अभी डाले जाबे?
काला देख के वोट डाल बे जो मर्जी लगी तो हाँ छप्पा देख के डाल बे हाँ डाल डालो बेटा अच्छा डालना रस्ते डाल डालो कुछ मिली से चुनाव में काय मिली बाबू का बांटते ना उमन तो शराब साड़ी तमाम चीजें बांटते नहीं बेटा नहीं मिले ना हाँ। ये नहीं चले ना गांव में हाँ नहीं चले हमार गाँव नहीं चले बाबू हमार इज्जत से जो अच्छा काम करी वाला वोट देना है बस। हाँ, ठीक ना हम उसमें करा ये लोग हैं, आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोग जो हैं वो बढ़ चढ़कर आगे आए हैं यहाँ पर वोट डालने के लिए। कुछ प्रत्याशी भी हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं कि किस प्रकार का पूरा माहौल चल रहा है और जो आबो हवा है वो क्या कह रही है। ये जी सर, आप भी प्रत्याशी हैं? जी हाँ, किस पद के लिए खड़े हुए हैं? सरपंच पद में। सरपंच पद में खड़े हुए हैं। कैसा माहौल है पूरे गाँव में? माहौल तो बहुत अच्छा भी है और साइलेंट माहौल में ही मतदान होगा। हमारे गांव में जो विजय श्री होंगे तो साइलेंट मतदान ही विजय श्री कराएंगे। इस गांव में काफ़ी अच्छे और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान होता है, जैसा कि लोग भी बता रहे हैं और देखने को भी मिल रहा है। कुछ लोग माहौल बनाने की कोशिश किए जो प्रत्याशी हैं, लेकिन हमारे गांव के जो मतदाता हैं वो बहुत शांत और जागरूक हैं। जो हमारा 50% जो वोटर हैं वो बहुत शांत हैं और साइलेंटली मूड में अपना मतदान करेंगे और विकास पे ही मतदान करेंगे वो। और भी लोग हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि लोग, पुलिस भी यहाँ पर व्यवस्था बनाने में लगी हुई है, गाड़ियों को हटा रही है, लोगों को पीछे कर रही है। और भी लोग हैं, और भी प्रत्याशी हैं। सर नमस्कार। मैं प्रत्याशी नहीं हूँ भैया, आप वोटर हैं? वोटर। क्या सोचकर वोट देने जाएंगे या वोट दे दिए हैं? हमको तो यही लग रहा है भाई कि हमारे गांव में जो विकास का काम करवा सके, गांव को प्रगति की ओर लेके जा सके, ऐसे ही हमको चाहिए पंच, सरपंच, जिला, जनपद। जब शहरों में चुनाव होते हैं तो उसके मुद्दे अलग होते हैं, गांव के मुद्दे और मसले अलग होते हैं। क्या मूल मुद्दे होते हैं गांव में चुनाव लड़ने के, और किन चीज़ों पर जो भी जीत कर आए, जो भी सम्मानित पदों पर बैठे, उनको किन बातों का ख्याल मुख्य रूप से रखना चाहिए? हमारा गांव का मेन मुद्दा होता है शिक्षा और स्वास्थ्य। शहरों में हॉस्पिटलें बहुत होती हैं, गाँव में एक आध उप स्वास्थ्य केंद्र होता है। वहाँ मेन होता है कि वो जो डॉक्टर्स आते हैं वो सब शहर के होते हैं। तो कई जगह होता ये है कि अफसरों की होती है मनमानी, किसी दिन आए नहीं आए, कोई मतलब माई बाप होता ही नहीं। तो हमारा प्रतिनिधि जो बने वो इन सब बातों का ध्यान रखे, हमको ऐसा हमारा चाहिए नेता। गांव के चुनाव के समय ऐसी भी बातें निकलती कि भैया साड़ियाँ, शराब, पैसे खूब बढ़ते हैं। इस गांव में कुछ ऐसा चीज़ें निकल कर आई है? अब जहाँ तक मेरा ख्याल है वो सब चीज़ें जो बिकने वाले लोग हैं, जिनको अपने वोट का महत्व है ही नहीं, उनको मिलता हो, ऐसा मेरा मानना है। और भी लोग हैं, बातचीत करेंगे सबसे कि किस प्रकार से पूरा माहौल चल रहा है गांव को लेकर। वोट डाल रहे हैं? हाँ डाल रहे हैं। कहाँ सोच के वोट डाले हैं? कैसा प्रतिनिधि चाहिए? अपन समझ के डाले वोट ला। अपन समझ के? हाँ, कोई भी नाम नहीं बताओ मैं डाले। नाम मत बता। तो पहचान के है कि जला वोट डाले है वो अच्छा काम करे वाला है? हाँ, अच्छा वाला है। देख भाई, देख गाँव का विकास कर सकते थे डालबो। अपन तालाब है इतना बेकार है अभी, जो गाँव तालाब है ना तो बहुत बड़े बेकार है। पछरी मन में नहावे भाई, पछरी मन पूरा टूट गए, कोई भी सियान भी नहाते, पैर वैर टूट जाते, कुछ भी हो सकते। इतना दिक्कत है। गाँव तालाब चाहिए स्वच्छता और पूरा गांव का विकास चाहिए। यादव भवन भी नहीं है अपन यादव। प्रत्याशी आए हुई वोट मांगे पर बोला बताया हो ये सब समस्या है भैया। सब समस्या है भाई, हमारे यादव सब समाज के भवन बन गए, लेकिन यादव समाज के नहीं बने भाई। अच्छा हाँ, सब गांव में जितना समाज है सब बन गए, लेकिन प्रत्याशी आए हुई वोट मांगे पर तोला बताया कि भैया ये काम करबे तो हम वोट देबो। सब लोग बता रहे हैं भाई, लेकिन क्या कहते सभा हो मिला देते, लेकिन बना नहीं सकते। अपन यादव भी अपन का भाई 40 घर के रहन, 50 घर के रहन, यादव भी हैं, अपन भी कुछ कर सकते का। यादव भवन भी चाहिए का भाई, सब घर के भवन बन गए हैं। बनाबो ना कि बना नहीं सकते अपन घर के। अब जो जीत के आई वाला बोलबे। हाँ, अब जीत ले बोलबो, और नहीं बनाए तो फिर बाद में आने वाले चुनाव आजू बाजू सुना सब पता है, लेकिन कोई नहीं बोल सकता। नहीं बोल, सब लोग पता है भाई, सुना लेकिन कोई नहीं बोल। कोई नहीं बोले। क्या माहौल है भैया?
ते बताओ बताओ ठीक है माहौल ठीक है माहौल देखा था ना यहाँ वोट डाले नहीं डाले हम डाले डालबे नहीं डालबे डालू क्या डाले कहाँ सोच के वो छप्पा मार बे थे यहाँ छप्पा कैसे बताऊँ मैं डालूंगा अपन सोच हुई ना कि भैया विकास करे वाला होना चाहिए या अपन भाई होना चाहिए जो रोज अपन बात सुने। वो मेरे तो इस प्रकार से माहौल चल रहा है जी। जी भैया सर यहाँ मुद्दा की बात है कि यहाँ शराब दुकान बंद करवाने अंडे में बंद करवाना है। हाँ बंद करवाना है, उसी आदमी को हम वोट देंगे। तो शराब दुकान ढलने से चल रहा है क्या? नहीं, यहाँ शराब दुकानें पीने से बहुत युवक लड़का बहुत ठीक मतलब तबियत हाँ ऐसा होता रहता है। हाँ लड़ी झगड़ा आए दिन होता रहता है। हाँ यहाँ सब चीज़ होता रहता है। तो प्रत्याशी लोग जो आए वोट मांगने उनको बताए कि भैया शराब दुकान बंद कराओ। बस यहाँ बंद करवाना है, उसी आदमी को हम वोट देंगे। कोई बोला है, कोई प्रत्याशी बोला है कि भैया अगर मैं जीत के आऊंगा तो शराब दुकान बंद करवाओ? हाँ बोला है, वो चेता दिए हम लोग को, जो शराब भट्टी यहाँ बंद करवाएंगे उसे देंगे। तो सारे मोहल्ले वाले यही चाहते हैं कि बस हमारे गाँव वाले सब चाहते हैं शराब भट्टी बंद। हाँ बस शिक्षित आदमी LLB करे मस्त। जी भैया बताइए। एकदम भैया बता के आए कि शिक्षित आदमी है तो अब शिक्षित आदमी को बता ऐसा कोई बात नहीं है। तो सवाल क्या माहौल है गांव में? और जो बात होते निकल के आते कि भैया चुनाव के एक दिन पहले 2 दिन पहले साड़ी शराब पैसा बढ़ते, ये कितना सच है? देखो भैया, अब जो भी हो अपनी स्तर में अगर करत भी हुई, लेकिन आज के जो पीढ़ी है जागरूक है और वो विकास के मुद्दे में ही दी। मतलब साड़ी ले भी ली लेकिन छप्पा अपन मर सबका माइंड सेट रहता है, क्योंकि ये आजकल क्या है ना, जनता लोग है ना शिशुपाल की तरह है, भगवान कृष्ण की तरह। वो एक एक गलती को गिनते हैं, 1 2 3 99 होता है ना तो काट देते हैं। जनता लोग कृष्ण भगवान की तरह होते हैं, वो शिशुपाल का गला को काट देते हैं धड़ से। मतलब पहले से जानते हैं कि भैया इसको देना है कि नहीं देना है। गलती गिन रहे हैं सभी, जो भी काम कर रहे हैं, अगर अच्छे स्तर पे नहीं कर रहे वो काम तो उस गलती को गिनते हैं जनता लोग भी, और गिनने के बाद तो परिणाम में बता देते हैं कि भैया हाँ परिणाम में बता देते हैं। और ऐसा माहौल है कि सर्व समाज को जो लेके साथ चलेगा उनका सरकार मतलब जो सरपंच बनना निश्चित है। जो भी हाँ जो भी पदों पे हो, बिल्कुल जो भी पद पे हो। तो ये देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से पूरा माहौल है, लोग काफ़ी खुश हैं और काफ़ी मात्रा में, क्योंकि आपको बता दूं कि चुनाव जो है वो सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है और 7 बजे के बाद 3 बजे तक इसकी वोटिंग चलनी है। 3 बजे के बाद दरवाज़ों को बंद कर दिया जाएगा और जो लोग दरवाजे के अंदर रहेंगे, जैसे आम चुनाव में भी होता है, वो वोट डाल पाएंगे। और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं। जी भैया, प्रत्याशी हरस की वोटर हरस? प्रत्याशी हूँ भैया, युवा प्रत्याशी। युवा प्रत्याशी, सबसे युवा प्रत्याशी, सबसे युवा प्रत्याशी। तो का विकास के मुद्दा है, क्योंकि गांव और शहर दोनों में मुद्दा अलग अलग होते हैं जी। तो गांव में का मुद्दा है जो विकास करना है? हमारे यहाँ गांव में तो मुद्दा बहुत सारा है और हम लोग ऐसा नेता नहीं है और ऐसे सरपंच नहीं है कि पहले से वादा करे। हमको जब जनता का प्यार मिलेगा तो जनता से पूछकर हम काम करेंगे कि उनको क्या चीज़ की समस्या है। वहाँ मैं कह रहा हूँ 2 डिमांड आई से। पहला सबसे बड़ा डिमांड है कि गांव में शराब भट्टी बंद। जी बिल्कुल, शराब भट्टी के लिए बिल्कुल हम लोग प्रयास करेंगे, जितना हो सके हमारे से बिल्कुल प्रयास किया जाएगा। और गवर्नमेंट तो हमारी है नहीं है, गवर्नमेंट तो बीजेपी की है। बीजेपी ने पहले बोला था कि जब हमारी सरकार थी 5 साल पहले, तो शराब बंदी करो करके आंदोलन किए थे। लगभग 1 वर्ष हो चुका है, अभी तक इसके बारे में न सीएम न कोई अभी तक स्टेटमेंट नहीं दिया है। तो बिल्कुल अभी पंचायत स्तर का चुनाव है। दूसरा परेशानियाँ है कि पचरी वचरी खराब है, नहाए में दिक्कत होते, ओला सुधारना है और यादव भवन के भी डिमांड आते। तो ये सब ला कैसे बनाबो? बिल्कुल ये सब तो बिल्कुल होगा, क्योंकि गांव के विकास के लिए यहाँ गांव में ऐसा है कि अधिक से ज़्यादा लोग तालाब में नहाते हैं, है ना। तो बिल्कुल तालाब का सौंदर्यकरण किया जाएगा। और दूसरा चीज़ जो यादव भवन है, तो यादव भवन का भी हम लोग करेंगे बिल्कुल प्रयास, क्योंकि सभी भवन का लगभग भवन बन ही चुका है। तो प्रयास करेंगे, क्योंकि अपन अब वादा नहीं कर सकते, क्योंकि प्रयास कर सकते हैं। झूठे वादे करने से अच्छा प्रयास कर सकते हैं। जी भैया बताइए, क्या बताना क्या माहौल है चुनाव? चुनाव का माहौल बहुत अच्छा है और यहाँ तो अपना सरपंच जो प्रत्याशी है लगभग अमित चंद्राकर, जो पुराना आदमी रहे, जो पद में बैठे रहे, वो कैसे काम करे हैं? पुराना पद में बैठे अच्छे काम किए हैं, किसी को भरा बुला नहीं बोल सकते, है ना।
और जो अभी हमें नया गांव हिसाब से ठीक काम था उसका। गांव हिसाब से काम ठीक भी था और नहीं भी था, भरा बुला किसी को बोलना बेकार है। एक छोटा सा ग्रामीण क्षेत्र है, एक बड़ा विधानसभा क्षेत्र होता तो भरा बुला बोल सकते हैं। एक ही ग्राम में रहना है अपने को, किसी को भरा बुरा बोलना अलग है। एक तो छोटा सा गाँव 2000, 2500, 1900, 2500, 1500 जनसंख्या रहता है, उसमें किसी को भरा बुला बोलना बेकार है। एक जगह का आपसी लड़ाई लड़ते जरूर हैं, लेकिन जीतने के बाद खुशी सब साथ में रहते हैं। ये बहुत अच्छी बात है। हाँ काका बता। हाँ सही बात है। गांव बहुत अच्छा है। वोट डालना है? वोट डालना है। तो वोट डाले टॉनिक मिल गए का? हाँ मिल गया है। मिल गया टॉनिक? हाँ मैं खेत रख के आया हूँ। अच्छा। हाँ कौन दी से टॉनिक का? टॉनिक कौन दी? वो बात छोड़ो ना, वो बात के बात करो। जम के बटे है टॉनिक। बटे है कि नहीं बटे है बता। बढ़ जाएगा, वो तो सब बांटते रहता है। ऐसा कोई बात नहीं। मैं तो शहर में 40 साल काम करके हूँ। हाँ 40 साल काम कर। काला वोट देना है? अब कोई हमारी मर्जी है, हम किसको वोट देना हम दे सकते हैं। जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे, है नहीं? जो अच्छा काम करेगा उसी को वोट देंगे। आवाज तो सब बोल रहे हैं। हाँ जो टॉनिक दिया उसको नहीं देंगे? नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। वो तो इतना लुभाते रहते हैं। तो देख पा रहे हैं आप कि लोग जो हैं साफ तौर पर झलकियाँ भी नज़र आ रही है कि भैया लोगों को टॉनिक तक मिल चुका है। और उसके बाद अब परिणाम, क्योंकि आपको बता दें कि जो गाँव में चुनाव होते हैं, जो जिला पंचायत और तमाम चीज़ों के, इसके परिणाम भी आज ही रात तक आ जाते हैं, क्योंकि जब वोटिंग समाप्त होती है उसके बाद गिनती की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो जाती है। अब देखने वाली बात रहेगी कि जिस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव में चीज़ें हुई है, जिस प्रकार से रिजल्ट आया है, जिस प्रकार से महापौर और पार्षद के रिजल्ट आए, अब ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ये सब में क्या रिजल्ट आने हैं, ये देखने वाली बात रहेगी। बन रही है हमारे साथ। धन्यवाद।